कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। अभी हमने पिछले इसमें क्या पढ़ा, यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। नाउ द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कि हमको किस किस तरीके से यूटिलिटी मिलती है। नाउ फर्स्ट थिंग इज फॉर्म यूटिलिटी। अब सुनो बेटा, एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्म यूटिलिटी, जब हम घर पे अपना फर्नीचर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, लकड़ी। लकड़ी आई है कहां से, ट्रीज से। अब आपने ओरिजिनली ट्रीज भी देखे हैं। ट्रीज का जो ट्रंक होता है, वो ट्रंक को कभी हाथ लगा के देखना है, वो इतना ज्यादा हार्श होता है कि आपके हाथ भी दे कैन गेट हर्ट। ओके, तो उसे घर पे रखकर यूज करना तो दूर की बात है, उस पर बैठना तो और दूर की बात है। फाइन। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज, है तो वो लकड़ी ही, फर्नीचर भी हमारा लकड़ी ही है, बट हमारे लिए वो चीज यूटिलिटी कब देती है, जब उसका फॉर्म बदल जाता है। ओके, उसका शेप बदल जाता है, मतलब एक फॉर्मलेस तरीके से उसे एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तब वो चीज हमारे लिए यूजफुल है। गेटिंग इट? कन्वर्टिंग द वुड into the furniture makes it useful and has utility for us. Then second is place utility. देखिए, अगर आप कभी बीच पे गए, सब तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है, पर वो बीच की रेत सिवाय थोड़ी देर के एंजॉयमेंट के अलावा हमारे कोई काम की नहीं है। बट वही रेत जब शहरों में आती, वही रेत जब कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती और हमारा घर उस रेत से बनता है, तब जाके that sand is useful to us. Okay, so what am I trying to say? That sand has changed its place. कहां से? From the beach till the construction site. Okay, so this gives us place utility. अच्छा, एक बात और, ये जो place utility होती है, जो वहां से लेकर चीजें यहां तक आई है, ये किसके थ्रू आती है? Through transport. That means transport creates place utility. ओके, आगे बढ़ते। सर्विस यूटिलिटी, व्हाट आई एम गिविंग यू इज सर्विस। ओके, टीचिंग यू। सिमिलरली व्हाट डॉक्टर्स डू इज गिव यू सर्विस, व्हाट लॉयर्स डू इज गिव यू सर्विस। तो वो लोग जो अपनी सर्विस आपको दे रहे हैं इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इन अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम्स एंड गिविंग यू द सॉल्यूशंस, दिस इज कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी। ओके, पढ़ना चाहे तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, but you want to get a clear understanding of the concept, that's why you are watching me. So I am giving you service utility. After that, knowledge utility. जब भी कोई हम नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, ओके, मोबाइल खरीदो, घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक खरीदो, अवन खरीदो, माइक्रोवेव खरीदो, जितना ज्यादा हम उसको यूज करते, उतना हमको उसके नए नए फीचर्स पता चलते हैं। फाइन। सो इससे क्या होता है, हमारा नॉलेज, वी एज अ कंज्यूमर, हमारा नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। ठीक है। नाउ फिफ्थ, पोजेशन यूटिलिटी। आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे दुकानदार को आपने पैसे दिए, उसने उसके बदले सपोजिंगली आपने मिल्क एंड ब्रेड ले लिया, ठीक है, लिया, आप वापस आ रहे हैं। देखो, पैसे आपने उसको दिए, आपने उससे ये गुड्स लिए, अब वापस आ रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दुकानदार ने आपको आवाज लगा के बोला कि भैया हमारा सामान वापस दे दो करके, ये हमारा है, हमारी दुकान का है? नो। व्हाई अ नो? बिकॉज वंस यू गिव द मनी, the things are transferred from the seller to the buyer and you become the owner of that good. What am I trying to say is कि आपने उस goods को possess कर लिया है, वो अब आपकी हो गई है, तो इसे बोलते हैं possession utility. And the last one, time utility. चीजें तभी बहुत काम की होती हैं या यूटिलिटी देती है जब सही वक्त पे आपको मिल जाए। ओके, जैसे अब एक एग्जाम्पल लेते, थोड़ा वियर्ड सा है, बट स्टिल इट विल बी इजी एंड फन टू अंडरस्टैंड। देखो, अगर कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे ब्लड चाहिए, उसका एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, यू आर रनिंग हियर एंड देयर फॉर कलेक्शन ऑफ हिज टाइप ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड आप ढूंढ रहे हैं, आप लेकर तो आए ब्लड, पर तब तक ना वो पेशेंट जा चुका था, ऊपर वाले के पास जा चुका था। अब आप क्या ये बोलेंगे क्या कि मैं इतनी
दौड़ धूप करके वो ब्लड अरेंज करके लाया हूं, तो लगाओ इस चीज को, नहीं बोल सकते ना ऐसा, वो पेशेंट तो अपना निकल लिया ना, ठीक है। तो चीजों की यूजफुलनेस या यूटिलिटी तभी होती है जब सही वक्त पे मिले, लेट हो जाए तब उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती। सेम, कभी वेकेशन में बुक खोल के देखते क्या अपन, पढ़ते क्या कुछ नहीं पढ़ते, है ना। तो बुक्स की यूटिलिटी कब होती है, जब एग्जाम्स आती है, नॉट एट द टाइम ऑफ वेकेशन। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, टाइम यूटिलिटी, ठीक है। अगेन फटाफट गो थ्रू, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन एंड टाइम यूटिलिटी, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, कंसेप्ट्स। दो एडिशनल कंसेप्ट्स है यूटिलिटी की। यूटिलिटी तो हमने समझ लिया कि हमारी वांट सेटिस्फाई हो रही। अब देखो, पहले इसको समझो, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी। नाउ आई टेक माई सेल्फ एज द एग्जाम्पल जिसपे अभी लागू होने वाला है। तो मुझे आम बहुत पसंद है, मैंगोस, ठीक है। तो जब सीजन आता है तो आई गो ऑन अ डेली बेसिस, मैंगो मैंगो मैंगो। सो जब पहला मैंगो खाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, भैया सीजन का पहला मैंगो किसको नहीं अच्छा लगता। तो जो यूटिलिटी फर्स्ट मैंगो खाने से मिलती है उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फिर नेक्स्ट मैंगो खाया, तो नेक्स्ट मैंगो खाए तो यूटिलिटी मिलेगी ही ना, तो फिर और एडअप हो गई, पहला मैंगो खाने से जितनी मिली थी अब दूसरा खा रहे हैं तो थोड़ी और मिल रही है। तो ये जो एडिशनल यूटिलिटी मिली इसे बोलते मार्जिनल यूटिलिटी। फिर थर्ड खाएंगे तो थोड़ी और मिलेगी, तो अगेन दैट इज द एडिशनल यूटिलिटी व्हिच इज कॉल्ड एज द मार्जिनल यूटिलिटी। सो हाउ वी डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी? Marginal utility is nothing but the additional utility that is derived after consuming additional unit of a commodity. Remember that word additional. Marginal बहुत बार आता है बेटा इकोनॉमिक्स में, तो you have to remember marginal utility is the additional utility derived after consuming an additional unit of a commodity. ठीक है। अब मैंने तो बोला मैंगो मेरा फेवरेट है, इसका मतलब एक मैंगो से तो काम नहीं बनता, 5 से तो खाई जाते। तो 5-6 खाने के बाद अगर पूरा देखा जाए कि टोटल यूटिलिटी कितना मिला, ठीक है, तो वो होता था बहुत सारा यूटिलिटी मिला था, बहुत खुश हुए आज हम मैंगोस खा के। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट द सम टोटल, सम या एग्रीगेट ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज। जितनी भी थोड़ी 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 मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी, अगर सबको एडअप कर दूं तो क्या आ जाएगा? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इसको अभी अच्छे से समझने के लिए सी यू हैव अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, ये लिखा हुआ जरूर है पर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जब हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो खाया तो हमको 10 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी, कितने यूनिट्स की? 10 यूनिट की। ये 10 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी ही मेरी टोटल यूटिलिटी है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक मैंगो खाया है। ओके, विदाउट चीटिंग ना। जैसे ही मैं दूसरा मैंगो खाती हूँ तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ना थोड़ी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि बेटा नेचुरल टेंडेंसी है ना, पहले वाले में जितनी खुशी मिलती है दूसरे वाले में उतनी नहीं मिलती, क्योंकि पेट भी तो भर जाता ना थोड़ा सा। सो सिर्फ 8 यूनिट्स की यूटिलिटी है। और कोई अगर मुझे ये सवाल पूछे कि टोटल कितना हो गया 2 खाने के बाद, तो 10 + 8 18 फाइन। देन थर्ड मैंगो खाए तो उसमें और कम मार्जिनल यूटिलिटी मिली, मतलब 6 की, और तीनों खाने के बाद टोटल कितना हो गया? 18 + 6 24। देन फोर्थ खाया, फिर फोर्थ खाने के बाद 4 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी, और फिर 28। ओके, मैं इतना नहीं खा सकती, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल वी हैव टू राइट इट डाउन। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे थे? देखो अपन गिनती भी कर रहे हैं कितनी यूटिलिटी मिल रही, क्योंकि टेबल बनाना है ना, कंसेप्ट समझना है ना, तो ये एक इमेजिनरी फिगर्स हम लेकर चलते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट फिफ्थ मैंगो खाया, मैं नहीं हूं ये, सेइंग इट अगेन एंड अगेन, इतना नहीं खाते हम। तो 5th यूनिट खाया, 28 की यूटिलिटी, 28 and 2 30। फिर जिस किसी भी शख्स ने इतना खाने के बावजूद और खाया तो कोई यूटिलिटी नहीं मिली, 0। दैट मींस इट रिमेन्स द सेम। और फिर और खाया, पता नहीं कौन है,
बहुत खाना, तो उस केस में तो नेगेटिव में चली गई यूटिलिटी, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, अब ऐसा लग रहा वॉमिट कर देंगे। तो -2 की यूटिलिटी, तो वो हो गया 28। ठीक है, ये हो गया टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। फिर इसका इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैंने लिया है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और इस तरफ लिया है यूनिट्स। ओके, इसको थोड़ा नीचे भी लेके जाना है हमको ग्राफ को, -2 -4। ये इसलिए बेटा क्योंकि इसमें माइनस में भी नंबर्स आए हैं ना, इसीलिए। नाउ लिसन, पहले हम ये वाला पॉइंट को प्लॉट करेंगे। फर्स्ट यूनिट पे 10 की यूटिलिटी, फर्स्ट यूनिट पे 10 की यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट पे 8 की यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट पे 8 की यूटिलिटी, देन थर्ड पे 6 की यूटिलिटी, थर्ड पे 6, फोर्थ पे कितना है 4, फिफ्थ पे कितना है 2, सिक्स्थ पे है 0 और सेवेंथ पे है -2, तो नीचे आ गया पॉइंट। नाउ इफ आई जॉइन ऑल दिस, तो जो मुझे कर्व मिल रहा है इसको बोलेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। ओके, आफ्टर दिस यूनिट्स वाला कॉलम और टोटल यूटिलिटी वाला कॉलम देखेंगे। 1 पे कितना है 10, सो 10 ओवर हियर। सेकंड पे कितना है 18, 18 मतलब यहां सेकंड। फिर थर्ड पे कितना है 24 यहां। ओके, फोर्थ पे कितना बेटा 28, फोर्थ पे 28, फिफ्थ पे 30, सिक्स्थ पे भी 30 है और सेवेंथ पे वापस 28 है। तो अगर मैं अब ये पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो देखो ये यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट होता है और फिर नीचे की तरफ आता है। दिस इज माई टोटल यूटिलिटी कर्व। ओके, टोटल यूटिलिटी कर्व बन गया, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बन गया। नाउ द टॉपिक ऑफ स्टडी इज रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। तो हमको क्या दिखाई देता है, फर्स्ट पॉइंट में स्टार्टिंग स्टेज यानी इनिशियल स्टेज में MU एंड TU पहले तो सेम है। ओके, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में MU इज डिक्लाइनिंग, नीचे की तरफ जा रहा है देखो MU का कर्व, और TU का कर्व कहां जा रहा है बेटा ऊपर की तरफ, गोइंग अपवर्ड्स। देन व्हेन TU is maximum यानी 30, उसी पॉइंट पे अगर आप देखते हैं ये वाला जो पॉइंट है, जब TU मैक्सिमम है तो MU देखो आपका क्या है 0। When TU is max, MU is 0। और इसके बाद क्या होता है, then TU declines, कम हो गया, and MU नेगेटिव, MU क्या हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, देख लीजिए फिर से, पहले दोनों कांस्टेंट है, फिर ये बढ़ रहा, ये कम हो रहा, जब ये मैक्सिमम पे पहुंचा ये 0 और उसके बाद ये कम हो रहा तो ये नेगेटिव हो गया। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, यानी इसके आगे आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला, पॉइंट ऑफ सटाइटी भी बोला जाता है। ठीक है।